ये ग़िलाफ़े काबा का एक कता है। जब भी कोई हमारा कोई ख़ास दिन आता है तो मैं कुछ लोगों को गिफ्ट भी करता हूँ, कुछ लोगों को मैं ज़ियारत भी करवाता हूँ इन सब चीज़ों की। खतूत हैं वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हुक्मरानों को अपनी ज़िंदगी में लिखे थे। दूसरा ये है जी शाह रोमा का को जो ख़त लिखा गया था, ये उसकी कॉपी है। ये है जी मिस्र के जो हाकम थे उस वक़्त, उनको ख़त लिखा गया था। पीपल के पत्ते के ऊपर काबतुल्लाह की फ़ोटो बनाई हुई हाथ से। ये एक ऐसा निशान हैदर है या एक ऐसा अवार्ड है कि मेरे ख़्याल में कि इससे बड़ा दुनिया में कोई अवार्ड नहीं हो सकता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शहरी से। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम जो हैं तबरक़ात अपने घर में रखें, हम लोग उनकी ज़ियारत किया करें, हमारे पास कोई इस्लामी चीज़ें हों, हमारे पास कोई इस्लाम का एक ऐसा सबूत या ऐसा टुकड़ा हमारे पास मौजूद हो जिसको हम हर वक्त देखें, जिसको हम लोग हर वक्त संभाल के रखें, सवाब हासिल करें। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे तारिक महमूद साहब से, जिन्होंने तबरक़ात अपने घर में रखी और क्या क्या चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी। काफ़ी अर्सा इन्होंने जो है वो पाकिस्तान से बाहर गुजारा, लेकिन अब पाकिस्तान आके ये चीज़ों की ज़ियारत जो है लोगों को भी करवाते हैं और ख़ुद इन चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। आज हम इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंकल कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो तबरक़ात आपके पास हैं ये क्या क्या है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को दिखाइएगा। हाँ जी, मैं एक सेकंड में सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि ये ग़िलाफ़े काबा का एक कता है जो मुझे दुबई से मेरे कफ़ील से मिला था, और ये कम बेश 62-3 के दौर का जो था ना ग़िलाफ़े काबा, ये उसमें से कता है 1962 का। ज़रा दिखाएगा हमारे व्यूवर्स को। जी ये बिल्कुल देख सकते हैं ये। तो इसके बाद मेरे पास और जो चीज़ें हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मेरे पास है मोहर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स है। ये वो मोहर है कि जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुशखबरी सुना दी, कहा कि मेरे हबीब, मैंने आज आपका दीन मुकम्मल कर दिया है और आपको दो जहानों के लिए मैंने रहमत बना के भेज दिया है। तो इसके बाद दरवाज़े नबूवत रब सुब्हानहू व तआला ने बंद कर दिया, ख़त्म, कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत तक आपका ही दीन चलेगा। और ये मेरी खुशकिस्मती है मैं कहूँ तो, मेरे वालिद साहब को ये 72 में हज पे गए हुए थे तो मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया से कुछ पर्चे मिले थे ये मोरेक्स के, तो मैंने रखे हुए संभाल के। जब भी कोई हमारा कोई ख़ास दिन आता है तो मैं कुछ लोगों को गिफ्ट भी करता हूँ, कुछ लोगों को मैं ज़ियारत भी करवाता हूँ इन सब चीज़ों की। तो इनका ये है सारा मामला। और क्या क्या है, ज़रा हमें और भी दिखाइएगा। हाँ जी, उसमें और खतूत हैं वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हुक्मरानों को अपनी ज़िंदगी में लिखे थे। ये है जो कि हबशा का जो नजेशी बादशाह था उसका है। इसके बारे में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका इंतकाल हुआ और पता चला इनको, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी इमामत में इसकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की थी। और ये वो खुश नसीब इंसान है कि जब मक्का से कुछ लोग जो ईमान ले आए थे तो वो उनको हुक्म हुआ कि आप थोड़ा इधर से इधर उधर जाओ, तो वो उधर हबशा चले गए और इनके पीछे मुशरिकीन मक्का लगे हुए थे। तो जब इन्होंने जाके उस शहंशाह को सारा किस्सा सुनाया तो उसने कहा कि जी मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं आज उनके ऊपर ईमान लेके आता हूँ। और जब वो लोग आके मुतालबा कर रहे थे उनसे कि जी इन लोगों को दो, ये हमारे मुजरम हैं, कहा कि ये मुजरम नहीं है, मुजरम तुम लोग हो और यहाँ से चले जाओ जितनी जल्दी हो सकता है, वरना ये ना हो कि मैं आपके ऊपर खूनखार
जानवर छोड़ दूँ तो फिर तुम्हारी तरह हड्डी बोटी भी नहीं मिलनी। तो दूसरा ये है जी, शाह रोमा का को जो ख़त लिखा गया था, ये उसकी कॉपी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फतह थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उनको जब भेजे गए पैगामात दीन में आने के तो आ गए, और उनके नाम से, शाह रोमा के नाम से तो काफ़ी चीज़ें हैं। और ये है जी, मिस्र के जो हाकम थे उस वक़्त, उनको ख़त लिखा गया था। तो ये भी उसी तरह ही है जो मैंने कहा कि ना, ये तो इनकी ख़त जो रस्म है, ख़त है जो ना, वो आम आदमी नहीं पढ़ सकता। तो अभी यहाँ जिसने भी ये काम किया, मैं उसके लिए भी दुआगो हूँ, ताकि हमें पता तो चले ना कि ये क्या पैगाम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों के लिए जो उर्दू में भी उन्होंने इसका तर्जमा किया हुआ है। और जिसने मुझे दिया, मैं उसके लिए भी कहूँगा कि लोग दुआ करें ताकि उसको भी इसका अजर मिले। अच्छा अंकल, अब हमें कौन सी ज़ियारत करवाने वाले हैं? अभी ये मैं हज पे गया था 87 में, तो एक बुक शॉप पे मैंने देखा कि एक आर्ट वर्क है, पीपल के पत्ते के ऊपर काबतुल्लाह की फ़ोटो बनाई हुई है हाथ से। तो ये मैंने लिया और मैंने अपनी फैमिली को ईद की जो मुबारकबाद होती है वो मैंने दी। और ये जो है, ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुंबद खिदरा है उसका बना हुआ है, इसके ऊपर फ़ोटो आप भी देख सकते हैं इसे। और ये पीपल के ही पत्ते पे है, एक ख़ास तरीके से इसको वो लोग बनाया जाता है, और बड़ा बारीक बीनी का काम है ये। तो पत्ते के ऊपर वाला जो है ना, ग्रीनरी उसकी गायब हो जाती है, और ऊपर से जो बचता है कि उसके ऊपर बना हुआ जाली की तरह निकल आता है, नेट की तरह होता है इसका पत्ते का जो अंदर होता है, दोनों साइड से जब ख़त्म हो जाता है ग्रीन पोर्शन इसका, तो वो फिर जाली की मैच की शक्ल हो जाती है इसकी। तो आगे आ गया सबसे जो बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ कहने वालों को कि भी ये एक ऐसा निशान हैदर है, या एक ऐसा अवार्ड है कि मेरे ख़्याल में कि इससे बड़ा दुनिया में कोई अवार्ड नहीं हो सकता। गो हम लोगों ने यहाँ एक फ़ौजी अज़ाज़ के तौर पे हम लोग देते हैं, जो कोई ख़ास लोग होते हैं जो शहादत का रुतबा पाते हैं, तो उनको निशान हैदर दिया जाता है। वो हज़रत अली करमल्लाह वजह से मुंसलिक है वो। तो ये मैं कहता हूँ कि उससे भी बड़ा है, क्योंकि ये वो किस्मत वाले लोग हैं जिनके पास ये पड़ा हुआ है। और वो मैं कोई दावा तो नहीं कर सकते इस चीज़ का कि ज़्यादातर मैंने ही दोस्तों को ये गिफ्ट किए हुए हैं। तो ये इसकी स्टोरियाँ सारी, तो ये इंशाअल्लाह ताला आज आपको मैं ये एज ए गिफ्ट भी दूंगा, ताकि आपको भी पता हो कि हम लोग गए थे अंकल के पास, तो हमें एक ऐसी चीज़ मिली जो दुनिया में किसी तौर भी उसका मुकाबला कोई नहीं हो सकता किसी भी चीज़ से। तो ये आपके लिए बेटा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। तो व्यूअर्स, आज हम लोग तारिक महमूद साहब के साथ मौजूद थे, जिनसे हमने ज़ियारात की। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। इसी तरह के किसी अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।